क्या आप अपनी लाइफ में चेंजेस को लाना चाहते हैं? उस चेंजेस को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं? क्या आप अपनी लव लाइफ में सक्सेस चाहते हैं या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट चाहते हैं आप अपनी लाइफ में? जो भी चाहते हैं एंड जिसके लिए आप मेहनत भी कर रहे हैं कि आप कैसे करके कंफर्ट जोन से आप बाहर निकल के इस सक्सेस को हासिल कर सके। लव लाइफ में जो भी आप अचीव करना चाहते हैं उसको आप कहीं ना कहीं हासिल कर सके। सो यू आर इन द राइट प्लेस एंड दिस रीडिंग इज फॉर यू। एंड आज हम ये जानेंगे हाउ टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन टू अचीव सक्सेस इन योर लाइफ, चाहे वो कोई भी एरिया की सक्सेस आपको क्यों ना चाहिए हो। ठीक है, चाहे करियर हो, फाइनेंसेस हो, हेल्थ हो, स्पिरिचुअलिटी हो, लव लाइफ हो। ठीक है, जिस भी एरिया में आप सक्सेस चाहते हैं एंड कहीं ना कहीं खुद को भी चेंज करना चाहते हैं लेकिन चाह के भी कर नहीं पा रहे। ठीक है, तो आप ऐसा क्या करें, कौन से स्टेप्स लें कि आप कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकें। ठीक है, हेलो एंड वेलकम टू टारोलॉजी वर्ल्ड विद अनुष्का। मैं आज लाई हूँ वापस से एक पिक अ कार्ड रीडिंग एंड आज का पायल सिलेक्शन है वो आपके डेट ऑफ बर्थ के आधार पे होगा। ठीक है, तो स्क्रीन पे अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो दिख रही होगी एंड देन आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ दे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प में जाके अपनी रीडिंग को एंजॉय करना है। ठीक है, जिसको टाइम चाहिए वो वीडियो पॉज करके अपनी रीडिंग पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, सो देरी ना करते हुए लेट्स हॉप इनटू पाइल नंबर 1। हेलो माय शाइनिंग पाइल नंबर 1। सो यू हैव सिलेक्टेड दिस पाइल, यानी कि आपका बीओडी जो है वो है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 या फिर 31। सो दिस इज योर रीडिंग एंड मैं शफलिंग करते करते ही आपको रीडिंग दूंगी। ठीक है, सबसे पहले मैं थोड़ी सी आपकी करंट सिचुएशन देखना चाहूँगी एंड उसके बाद आपको ये बताऊंगी कि आप कैसे अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकें टू अचीव सक्सेस इन योर लाइफ, चाहे जिस भी एरिया में आपको चाहिए हो। ठीक है, एंजल्स प्लीज हेल्प मी आउट। पाइल नंबर 1 पीपल जो हैं जिनका बीओडी 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 या फिर 31 के बीच में आता है, उनके लाइफ की जब भी वो इस रीडिंग को देखेंगे, बिकॉज ये टाइमलेस रीडिंग है, सो जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे तब आपकी करंट सिनारियो क्या चल रहा है, मेरे व्यूअर्स का करंट सिनारियो क्या चल रहा है, प्लीज बताइए। जस्ट अ सेकेंड, आई वोंट टेक सो मेनी कार्ड्स। एंजल्स प्लीज बताइए मेरे पाइल नंबर 1 व्यूअर्स जो हैं उनकी लाइफ में करंट सिनारियो में क्या चीजें चल रही हैं। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द टावर, द डेविल, ओ माय गॉड, अच्छा, एंड दिस वन, व्हील ऑफ फॉर्चून, बॉटम ऑफ द डेक, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, सो सबसे पहला मैसेज मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके प्रेजेंट सिचुएशन में ना सबसे पहली बार विद द डेविल कार्ड आपको ऐसा लगता होगा कि आपकी कहीं ना कहीं किस्मत को ही किसी ने बांध दिया है। ठीक है, चाहे कहीं ना कहीं आप जितना भी हार्ड वर्क क्यों ना करें, आपको कहीं ना कहीं आपके कर्म का फल प्राप्त नहीं हो रहा। ठीक है, कुछ लोग मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ विद द टावर एंड द डेविल कार्ड, आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि जैसे आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हो। ठीक है, एंड ये टावर एंड द डेविल कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि ऐसा हो भी सकता है। यहाँ पे 20% लोग के लिए यहाँ पे ये चीज है। ठीक है, कि आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है ताकि कहीं ना कहीं आपके काम ना बने। ठीक है, चाहे वो किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे कितनी ज्यादा नेगेटिविटी फैली हुई है ना, तो कहीं ना कहीं आप कुछ भी चीज, ठीक है, आप कुछ भी चीज अपने माइंड में भी सोचते होंगे ना, कोई क्रिएटिव आइडिया जो है
या कोई क्रिएटिव थॉट जो है वो आपके दिमाग में आता भी होगा ना, फिर भी आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं रहती होगी या आपके अंदर स्ट्रेंथ ही नहीं रहती होगी कि पहला कदम आप ले सके, ठीक है। चाहे आप कितने भी ज़्यादा क्रिएटिव हो या आप कितनी भी अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करने की कोशिश करते हो, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग करके भी कहीं ना कहीं आपको जो चीज़ें हैं वो हासिल नहीं होती होंगी। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, जितना भी आप पैशनेट होके काम करें, हार्ड वर्क करें या कितनी भी अपनी क्रिएटिविटी सॉल्यूशंस जो हैं, क्रिएटिव सॉल्यूशन जो है उसे लगा दें या न्यू आइडियाज़ को आप इम्प्लीमेंट करें या अपनी ग्रोथ के बारे में पॉजिटिव सोचें, नथिंग इज वर्किंग आउट फॉर यू, राइट। सो इन द प्रेजेंट सिनेरियो आई कैन सी कि ये भी चीज़ हो सकती है कि आपके लाइफ में कुछ अचानक से चीज़ें, ठीक है, कुछ चीज़ें अच्छी चल रही थी एंड कहीं ना कहीं अचानक से ही चीज़ें कहीं ना कहीं खराब हो गई, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि आपको आपकी लाइफ में बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं मिला आपके हार्ड वर्क का, चाहे जिस भी एरिया में आपने दिया हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप कहीं ना कहीं प्रेजेंट सिनेरियो में स्टक फील कर रहे होंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि काम बनते बनते रुक जाते हैं या थोड़ा सा काम आपको मतलब थोड़ी सी सक्सेस आपको अचीव हुई भी होगी, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं आप स्टक हो गए होंगे या वापस से ओल्ड पैटर्न में ही चले गए होंगे। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो है वो स्पिरिचुअल भी हैं। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कह रहे हैं, एंजल्स मुझे यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इन द प्रेजेंट सिनेरियो आपको एक बहुत ज़्यादा बड़ा झटका लगा होगा कि बनते बनते चीज़ें कैसे खराब हो गई, ओके। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे इन द प्रेजेंट सिनेरियो ये भी हुआ होगा कि आपके कहीं ना कहीं मान सम्मान को ठेस पहुँचाई गई होगी, यानी कि आपका ऑनर, आपके रिस्पेक्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्राउन कैसे गिरा हुआ है, राइट। तो क्राउन जो है वो ऑनर, रिस्पेक्ट, इज्जत को, ठीक है, इन सबको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एंड जब इज्जत के ऊपर वार हो जाए, ओके, तो यहाँ पे मुझे यही सिनेरियो दिखाई दे रहा है कि आपकी इज्जत के ऊपर भी कहीं ना कहीं वार हुआ होगा, एज इन की मतलब लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा नीचे गिराया होगा या नीचे गिराने की कोशिश की होगी। यहाँ पे विद द डेविल कार्ड आई कैन सी कि आप जितने भी चाहें कि आप इस कार्मिक सिचुएशन से बाहर निकल सके, उतना ही कहीं ना कहीं आपको स्टक फील होता होगा, उतना ही कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता होगा कि जैसे लोगों ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हो या किस्मत ही कहीं ना कहीं आपकी बांध दी हो, ठीक है। काफ़ी लोग ऐसे मतलब गंदे टाइप होते हैं कि कुछ लोग ऐसी चीज़ें करते भी हैं एंड मुझे 20% चीज़ें जो हैं, 20% लोग जो है मुझे यहाँ पे नज़र भी आ रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक के शिकार हुए बैठे हैं, ओके। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ ना कि प्रोग्रेस देखिए, यहाँ पे 16 नंबर का कार्ड पहले आया, फिर 15 नंबर का आया, यानी कि कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ने के बजाय कहीं ना कहीं कोई इंसान जो है या सिचुएशन जो है वो आपको पीछे खींच रही हो। जैसे जैसे आप 4 कदम आगे लेते होंगे एंड आपको सक्सेस दिखती होगी, वैसे ही कहीं ना कहीं तुरंत आप 2 कदम वापस से पीछे चले जाते होंगे, ठीक है। तो यही चीज इन द प्रेजेंट सिनेरियो आपकी लाइफ में चल रही है एंड आप वेट कर रहे हैं। आई नो आप यहाँ पे पैशनेटली लगे पड़े हैं अपना हार्ड वर्क करने के लिए, चाहे जिस भी एरिया में आप हार्ड वर्क कर रहे हो, ठीक है। आप लगे पड़े हैं कि आप अपनी क्रिएटिविटी को इंक्रीज करें, आप न्यू आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करें, कहीं ना कहीं आप न्यू बिगनिंग करने का वापस से ट्राई करें, कहीं ना कहीं आप डिवाइन टाइमिंग के ऊपर छोड़ दें एंड कहीं ना कहीं आप अपने हार्ड वर्क के ऊपर, अपना जो पैशन है उसके ऊपर डटे रहें। लेकिन फिर भी इन द प्रेजेंट सिनेरियो आपके मन में यही चल रहा है कि कैसे आप अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि कैसे आप इस टफ सिचुएशन से बाहर निकलें एंड कहीं ना कहीं एक फ्रेश न्यू चैप्टर आप शुरू करें। एंड जो सांप जैसे लोग हैं जो आपके आसपास मंडराते रहते हैं आपको डसने के लिए, ठीक है, एंड आपको नीचे गिराने के लिए, उनसे कैसे आप छुटकारा पाएं एंड विद द व्हील ऑफ फॉर्चून आप कैसे आप मतलब कहीं ना कहीं अपने डिवाइन टाइमिंग का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो आप यहाँ पे हैं, ठीक है, लेकिन आपको ये सक्सेस की
सीढ़ी को हासिल करना है। ओके, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि इन द प्रेजेंट सिनेरियो एंजल्स ये देख पा रहे हैं, ये आपको बताना चाहते हैं कि इन द प्रेजेंट सिनेरियो चाहे आप जितना भी हार्ड वर्क कर रहे हैं, चाहे नॉलेज गेन कर रहे हो, चाहे पैशनेट हो, चाहे हार्ड वर्क कर रहे हो, जो कुछ भी सिनेरियो हो, नथिंग इज वर्किंग आउट फॉर यू एंड लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप होपफुल है फॉर डिवाइन टाइमिंग कि डिवाइन टाइमिंग जरूर आएगा एंड आपको आपके कर्मों का फल जरूर मिलेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे स्पेशली 20% लोग जो है उनको सच में कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव सराउंडिंग्स या ब्लैक मैजिक ने घेर रखा हुआ है। आपको सीरियसली एक हीलर की बहुत ज्यादा जरूरत है इन द प्रेजेंट सिनेरियो। ठीक है, सो अब मैं यहाँ पे ये देखूंगी कि आपको कैसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। हाउ कैन यू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन टू गेट अचीवमेंट एंड सक्सेस इन योर लाइफ, चाहे जिस भी एरिया में आप क्यों ना चाहते हो। राइट, सो जस्ट अ सेकेंड, लेट मी क्लियर दिस अप। एंजल्स प्लीज हेल्प मी आउट, मुझे ये बताइए मेरे पायल नंबर 1 व्यूअर्स जो हैं, जस्ट अ सेकेंड, मेरे पायल नंबर 1 व्यूअर्स जो हैं जिनका BOD जो है वो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 या फिर 31 के बीच में आता है, प्लीज बताइए कि सक्सेस पाने के लिए वो कैसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। ठीक है, कॉज यहाँ पे पहले ही करंट सिनेरियो में हम लोगों ने देख लिया है कि आप जितना भी ट्राई करें कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है आपके लिए, आप कैसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। ओके, just a second, I can't show you this card. Okay, bottom of the deck 5 of cups, Queen of Pentacles, Star, this was there, 3 of cups, 9 of wands and bottom of the deck 5 of cups। तो सबसे पहली बात मैं आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की बात करूं तो ठीक है, मैं कहीं ना यहाँ पे एंजल्स मुझे ये बता रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश प्रॉपर करते होंगे। ठीक है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं सफल नहीं होते होंगे। आपका पास जो है वो कहीं ना कहीं हॉन्ट करता होगा आपको, या कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से रोकता होगा। सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ। दूसरा मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं यहाँ पे 80% लोग अपने फाइनेंसेस को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं एंड चाहते हैं कि अपनी आप लाइफ में सक्सेस हासिल करें फाइनेंशियल वाइज एंड आपको एक फाइनेंशियल सक्सेस एंड अबंडेंट एंड लग्जरी लाइफ जो है वो प्राप्त हो आपको। ठीक है, कहीं ना कहीं ये आपकी विश मुझे दिखाई दे रही है एंड आप चाहते हैं कि जो भी नेगेटिव सिनेरियो आपकी लाइफ से आपको घिरे हुए हैं, आपकी लाइफ में आपके लिए घिरे हुए हैं, ठीक है, उससे आप बाहर निकले एंड अपनी लाइफ में डिससैटिस्फैक्शन से बाहर निकल के एंजॉय करें एंड सेलिब्रेट करें अपनी सक्सेस को। ठीक है, सो सबसे पहला स्टेप की बात करूं मैं, दैट व्हाट यू कैन डू टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो सबसे पहली बात जो आपकी, ठीक है, विद द स्टार कार्ड, आपको कहीं ना कहीं मैंने पहले भी कहा है कि आपको हीलिंग की जरूरत है। सबसे पहली बात आपको हीलिंग की जरूरत है एंड सबसे पहला स्टेप विद द स्टार कार्ड यही है कि आपको अपनी इंटरनल हीलिंग करने की जरूरत है। अपना इमोशन जो है उसे बैलेंस करने की जरूरत है, ताकि आपकी लाइफ में जो छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज भी आती है ना, जिसे आप चाहते हुए या ना चाहते हुए से ग्रैब नहीं कर पाते, तो उसे आप ग्रैब करना शुरू कर देंगे। ठीक है, जिसके कारण आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिसके कारण आपको सक्सेस भी हासिल होगी एंड आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर भी निकल पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे दूसरा स्टेप ये है विद द 5 ऑफ कप्स कि आपको कहीं ना कहीं अगर पैसे चाहिए, अबंडेंट लाइफ चाहिए, तो आपको कहीं ना कहीं पास्ट को देखना बंद करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि पास्ट के कारण
जो भी आपका सिनेरियो है ना फिलहाल, वो पास्ट के कारण है एंड कहीं ना कहीं आपको डिससैटिस्फैक्शन से, ग्रीफ से, लॉस से, इन सब से निकलना पड़ेगा एंड अपनी लाइफ में आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखनी पड़ेगी ताकि आपकी लाइफ में चेंजेस आ सके। ठीक है, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप एक्शन तो पूरा लेते हैं लेकिन वो एक्शन फुलफिल इसलिए नहीं हो रहा बिकॉज कहीं ना कहीं आप इन द प्रेजेंट सिनेरियो स्टक ही बैठे हैं। ठीक है, तो आपको सक्सेस की सीढ़ी चढ़ने के लिए, अपने आप को चेंज करने के लिए, अपने हालात को चेंज करने के लिए, अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलने के लिए अपने थॉट पैटर्न के ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि कुछ लोग यहाँ पे अपने हेल्थ से भी डील कर रहे होंगे। ओके, जिसके कारण आप काफ़ी ज़्यादा स्टक महसूस करते हैं एंड आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। ओके, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि ओवरऑल आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आपका स्टेप पहला टुवर्ड्स योर सक्सेस यही होना चाहिए कि आपको कहीं ना कहीं अपनी सोल को सबसे पहले देखना है। ओके, आपको कहीं ना कहीं अपनी सोल को सबसे पहले देखना है। जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो वेल्थ अपने आप आ जाएगी। ठीक है, अगर आप हेल्थ से नहीं डील कर रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको हेल्थ वाइज, तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि पास्ट के लॉस से, ठीक है, स्पेशली पास्ट के फाइनेंशियल लॉस से उसको सोचना बंद कीजिए, उससे बाहर निकलिए एंड एक अबंडेंट माइंडसेट रखिए। एक पॉजिटिव माइंडसेट रखने की आपको ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे तीसरा मैसेज ये है विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, आपने कहीं ना कहीं खुद को एक ट्रैप सिचुएशन में खुद ही फंसाया हुआ है। ओके, यानी कि आप ग्रोथ जो चाहते हैं अपनी लाइफ में, पॉजिटिविटी तो चाहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं, 90% लोग हैं जो कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। ओके, ऐसा हो सकता है कि आप लोग कंफर्ट जोन मीन्स कि आप अगर सपोज रील देख रहे हैं तो सारा दिन रील ही देख रहे हैं, अगर आप काम कर रहे हैं तो सारा दिन काम ही कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप सो रहे हैं तो सारा दिन सो रहे हैं, अगर आप खा रहे हैं तो आराम से पार्टी कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, तो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं है। ओके, तो आपको कहीं ना कहीं बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है ताकि ये जो कार्मिक चैप्टर जिससे आप डील कर रहे हैं उससे आप बाहर निकल सके एंड उससे आपकी लाइफ में चेंजेस आए एंड देन आए आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी। ठीक है, यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो लोग किसी इंसान के कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको आपके माइंडसेट पे काम करने की ज़रूरत है। ओके, एंड जिस पर्सन का आप वेट कर रहे हैं वो ये भी हो सकता है कि एक वेल्दी एंड रिच ऑफ फैमिली से बिलोंग करता हो या करती हो, लेकिन उस पर्सन ने आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा धोखे दिए हो या आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया हो, जिसके कारण आपने कहीं ना कहीं अपना दिल जो है उसे बंद कर रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए सबसे पहला स्टेप है पास्ट को छोड़िए, दूसरा स्टेप ये है हीलिंग लीजिए, तीसरा स्टेप ये है कि अपने आप में पॉजिटिव थिंकिंग को क्रिएट कीजिए, चौथा स्टेप ये है कि आपने जो खुद को ट्रैप सिचुएशन में खुद ही बांधा हुआ है कि जैसे कि आप इस दीवारों में आप सेफ हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपने ये चीज़ नहीं सोचनी है। ठीक है, इन दीवारों में आप सेफ नहीं है, उल्टा आपने खुद को कैद कर लिया है इन दीवारों में। एंड यहाँ पे फिफ्थ स्टेप ये है विद 3 ऑफ कप्स कि आपको कहीं ना कहीं ये सोचने की ज़रूरत है कि जो भी आप पाना चाहते हैं ना उसे आप ऑलरेडी पा चुके हैं एंड आपको ये विजुलाइज करने की ज़रूरत है कि जो आप पाना चाहते हैं वो ऑलरेडी आपको मिल चुका है एंड कहीं ना कहीं आप पार्टी कर रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं उन चीज़ों को लेके। ओके, अगर आप पास्ट के डिससैटिस्फैक्शन को, लॉस को लेके ही बैठे रहेंगे तो कैसे चलेगा, राइट। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे हीलिंग दिखाई दे रही है, स्पेशली वो 20% लोग के लिए जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ रखा है। ठीक है, लेकिन ज़रूरी भी नहीं कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ रखा है, क्योंकि 20% लोग के लिए ही सिर्फ ब्लैक मैजिक हुआ रखा है। ठीक है,
80% लोग जो है वो खुद के ही नेगेटिव माइंडसेट के अंदर घिरे पड़े हैं, ठीक है। तो खुद के अंदर जो आपने नेगेटिव सिनेरियोज अपने सोचते रहते हैं या नेगेटिव थिंकिंग सोचते रहते हैं, तो आपको उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। इस कैद से बाहर निकलिए एंड ये सोचिए कि जब वो चीज़ जो आप हासिल करना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी, तो उसको मतलब पाके आपको कैसा फील होगा। आप बहुत खुश होंगे, राइट, एंड आप बहुत अबंडेंट फील करेंगे, आप बहुत अच्छा फील करेंगे। तो ये सब चीज़ आपको विजुलाइज करनी है एंड देन आप अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर निकल जाएंगे एंड आपके हालात जो है वो भी सही हो जाएंगे, ठीक है। अब आई विल सी एंजल ऑरिकल मैसेजेस, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी क्लियर दिस अप। सी शफलिंग करने से पहले ही यहाँ पे मैसेज आ गया रिमेन पॉजिटिव। मतलब एंजल्स आपको गाइडेंस देने के लिए कितने ज़्यादा उतावले हुए बैठे हैं, राइट। एंड आप कहीं ना कहीं एंजल्स की जो मतलब आप कहीं एंजल्स के मैसेजेस की कदर ही नहीं कर रहे हैं, है ना। बिकॉज एंजल्स आपको बोल रहे हैं लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं पास्ट सिनेरियो में बैठे हुए हैं, ओके। तो आपको ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे 2 मैसेज आए हैं विच इज रिमेन पॉजिटिव एंड फॉरगिवनेस। तो जो फॉरगिवनेस का कार्ड है वो तो स्पेशली यहाँ पे लव लाइफ के लिए आया है, ठीक है। यानी कि अगर आपको किसी को माफ़ी देने की ज़रूरत है तो प्लीज़ दे दीजिए। एंड दूसरा ये कि आप जो भी आपका करंट सिनेरियो चल रहा है ना, उसमें आपको पॉजिटिव रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ओके। ये मत कीजिए कि आप नेगेटिव सिनेरियो सोच सोच के नेगेटिविटी जो है वो अपनी लाइफ में और अट्रैक्ट करें, ओके। अब मैं यहाँ पे ये जो कार्ड है वो लव लाइफ की गाइडेंस के लिए है, ठीक है। तो स्पेशली जो लोग लव लाइफ में सक्सेस चाहते हैं उनके लिए है ये गाइडेंस। यू आर इनफ, द पर्सन यू आर मेंट टू बी विथ will love you the way you are, you don't need to change। तो यहाँ पे एंजल्स आपको आपकी लव लाइफ के लिए स्पेशली यहाँ पे ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं खुद को किसी इंसान के लिए चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, ठीक है। एंड जो इंसान आपको सच में सच्चा प्यार करेगा या करेगी वो वैसे ही एक्सेप्ट करेगा या करेगी आपको जैसे कि आप हैं। अब मैं यहाँ पे ये देखना चाहूँगी कि आपको किस चीज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में कंफर्ट जोन से निकलने के लिए एंड सक्सेस को हासिल करने के लिए। एंजल्स प्लीज़ हेल्प मी आउट फॉर पाइल नंबर 1। ओके, दिस वन। Embrace your individuality and celebrate your differences। तो आपको अपनी इंडिविजुअलिटी को कहीं ना कहीं एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है एंड आपको अपने डिफरेंसेस को कहीं ना कहीं सोचने की ज़रूरत है कि येस यू आर डिफरेंट, यू आर यूनिक, ठीक है। एंड आपको रिलीज इसमें क्या करना है, ऐसा हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं खुद को एम्ब्रेस ना करते हो, खुद को आपको लगता हो कि यार मैं बहुत ज़्यादा डिफरेंट हूँ, ठीक है, एंड पता नहीं लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, या सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट करेगी या नहीं। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको ये सब चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं, ये सारे थॉट्स को आपको रिलीज करने की ज़रूरत है। एंड व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन, embrace your unique qualities and find peace within yourself। यानी कि एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको फोकस अपनी यूनिक क्वालिटीज के ऊपर करने की जरूरत है एंड अपने भीतर के अंदर आपको पीस लाने की जरूरत है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक आया है सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु लिफ्ट एंड सपोर्ट यू। यानी कि आपको उन लोगों के ऊपर, ठीक है, भरोसा करने की ज़रूरत है जो कि कहीं ना कहीं आपको एप्रिशिएट करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं कि आप लाइफ में कुछ बहुत अच्छा बेहतरीन कर सके, ठीक है। प्लीज़ एंजल्स को एक बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर दे दीजिएगा, बिकॉज एंजल्स जो है वो आपके लिए डेली गाइडेंस लाते हैं, ओके। ये है आपकी एफर्मेशन, आपको बैलेंस के एफर्मेशन को बोलने की ज़रूरत है। I am centered and balanced in all areas of my life।
तो जैसा कि मैंने आपको कहा ही था कि जैसे सपोज आप काम कर रहे हैं तो सारा दिन काम ही कर रहे हैं, आप अगर रील्स देख रहे हैं तो रील ही देख रहे हैं, खा रहे हैं तो खा रहे हैं, सो रहे हैं तो सारा दिन सो रहे हैं, तो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं बैलेंस की कमी है। ओके, तो आपको इसलिए यहाँ पे एंजल्स ने कहा है कि आपको सेंटर्ड रहने की ज़रूरत है, सेंटर्ड रहने की ज़रूरत है एंड बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। सो दिस वॉज अ क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग। कमेंट डाउन बिलो कि आपको रीडिंग कैसी लगी। अगर आप किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट डाउन बिलो, मैं उसके ऊपर रीडिंग ज़रूर लाऊंगी। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय। Hello my shining pile number 2 people. So you have selected this card, यानी कि आपका BOD जो है वो है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 या फिर 30। सो दिस इज योर रीडिंग एंड आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। आज हम ये जानेंगे कि आप कैसे अपने जो मतलब कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकलें एंड अचीव करें सक्सेस। लेकिन उससे पहले मैं आपके थोड़े से करंट सिनेरियो के कार्ड्स निकालूंगी ताकि आपको ये पता चल सके कि ये आपकी रीडिंग है या नहीं। ओके, एंजल्स प्लीज हेल्प मी आउट, गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2 जिनका जस्ट अ सेकेंड, जिनका BOD जो है वो है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 या फिर 30। सो प्लीज़ बताइए उनकी करंट सिनेरियो में क्या सिचुएशन है। एज ये टाइमलेस रीडिंग है, एंजल उस हिसाब से ही कार्ड्स दीजिएगा। प्लीज़ मुझे ये बताइए कि जिस भी करंट सिनेरियो में है ये, प्लीज़ मुझे ये बताइए कि इनका करंट सिनेरियो क्या चल रहा है। ओके, 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, करंट सिनेरियो क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स का, दिस वन। ओके, 3 of wands in reverse and this one, 6 of pentacles, bottom of the deck, the strength। ओके, सो सबसे पहली बात, आपकी करंट सिनेरियो जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे ये आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी बिकॉज इट्स अ टाइमलेस रीडिंग। एंड अगर आपसे जो रीडिंग है रेजोनेट करे, डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट डाउन बिलो। ओके, सो यहाँ पे आपकी करंट सिनेरियो की बात करूँ मैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत सारी विशेस हैं। सबसे पहली बात, आप चाहते हैं कि आप कहीं ना कहीं एक इम्पॉसिबल टास्क को भी पॉसिबल बना सके एंड लोगों को साबित कर सके कि आप क्या चीज़ है, यानी कि आपके अंदर कितना ज़्यादा हुनर है, आपके अंदर कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है। लेकिन फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ ना, आप बहुत ज़्यादा लॉस में, ग्रीफ में, डिससैटिस्फाइड हैं अपनी लाइफ पे। ठीक है, अपनी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा डिससैटिस्फाइड हैं बिकॉज कहीं ना कहीं आपके सपने जो है वो पूरे नहीं हो पा रहे, आपकी विश फुलफिलमेंट जो है वो हो नहीं पा रही एंड आपकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा ही स्लो स्पीड में चल रही होगी। ठीक है, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपकी कहीं ना कहीं विश जो है वो दोनों से रिलेटेड है, यानी कि लव लाइफ से भी रिलेटेड है एंड कहीं ना कहीं करियर से भी रिलेटेड है एंड फाइनेंसेस से रिलेटेड भी है। ठीक है, आप दोनों में ही बैलेंस चाहते हैं, आप दोनों में ही सक्सेस चाहते हैं, लेकिन दोनों में ही कहीं ना ही आपको सक्सेस मिल रही है, ना ही कोई अचीवमेंट मिल रही है। इनफैक्ट कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रही हूँ कि चाहे फाइनेंशियल वाइज आप फिर भी थोड़ा बहुत ठीक हो, ठीक है, चाहे मतलब धीरे धीरे करके चीज़ें आगे बढ़ रही हूँ, लेकिन लव लाइफ में तो आपका बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। ओके, आप कहीं ना कहीं क्रेव कर रहे हैं एक स्टेबिलिटी को अपनी लाइफ में, एक बैलेंस को अपनी लाइफ में। जितना आप में जोश है एंड जितना आप हार्ड वर्क करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपको खाली वेट करना पड़ता है। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं ये वेटिंग पीरियड जो है वो लव लाइफ में ज़्यादा है रेदर देन फाइनेंसेस। ओके,
अब आप अपने अकॉर्डिंग रेजोनेट कीजिएगा, कॉज ऐसा हो सकता है कि आप सिर्फ लव लाइफ को लेके सोच रहे हो इस रीडिंग को, या फिर आप सिर्फ करियर एंड फाइनेंसेस को लेके सोच रहे हो इस रीडिंग को, ठीक है। तो आपने अपने अकॉर्डिंग रेजोनेट करना है, ओके। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं जो करियर एंड फाइनेंसेस में फिर भी आपका जो वेटिंग पीरियड है वो थोड़ा सा ओवर हो चुका है, लेकिन आपके कहीं ना कहीं जो लव लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, ओके। एंड यहाँ पे 50% लोग के लिए तो ये सिनेरियो है, लेकिन 50% लोग के लिए ये सिनेरियो है कि कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ तो बहुत अच्छी है, लेकिन आपके करियर एंड फाइनेंसेस में आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है। चाहे जितनी भी आप अपॉर्चुनिटीज़ को गेन कर लें, जितना भी आप रेमेडीज़ अपना लें, जितना भी आप दान कर लें लोगों को, कहीं ना कहीं नथिंग इज वर्किंग आउट फॉर यू, ओके। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि करंटली आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी तो चाहते हैं, ग्रोथ तो चाहते हैं, पैशनेट तो बहुत है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं एंगर भी आ जाता होगा कि क्यों चीज़ें आपके मुताबिक नहीं हो रही, एंड कहीं ना कहीं वो एंगर जो है वो आपकी लाइफ को और स्लो कर देता होगा, ठीक है। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है आपके ऊपर, ओके, एंड आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर भी। कभी तो आपको लगता होगा कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, लेकिन कभी आपको लगता होगा कि नहीं, आपके पास आइडियाज़ ही नहीं आ रहे कि आगे आपको कैसे अपनी ज़िंदगी चलानी है, या कैसे कोई जॉब का प्रोजेक्ट जो है उसे फुलफिल करना है, या कैसे अपने पार्टनर को मनाना है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे हुए बैठे हैं कि जैसे आपने अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया हो, या आपने कोई अपनी लाइफ में गलत डिसीजन ले लिया हो, या आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो, या आप डीले बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं। कुछ लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रैवल भी करना चाहते हैं या कहीं शिफ्ट होना चाहते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं चीज़ जो है वो आपको हासिल नहीं हो पा रही, या कुछ लोग जो है वो अपने पास्ट को कहीं ना कहीं लेके भुलाना चाहते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा डीले फेस करने पड़ रहे हैं, या आप अपने पास्ट को नहीं भूल पा रहे। कुछ लोग यहाँ पे फ्रीडम चाहते हैं, वो नहीं हो पा रही, ठीक है। यानी कि जो भी सिचुएशन है आपकी, जो भी आपकी विश है वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पा रही, एंड उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको डीलेस दिखाई दे रहे हैं। चाहे आप जितना भी हिम्मत रखने की कोशिश कर लें, या चाहे आप जितने भी स्टेप्स लेने की कोशिश कर लें, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये देखूंगी कि आप कैसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकते हैं एंड अचीव कर सकते हैं सक्सेस, चाहे जिस भी एरिया में आपको क्यों ना चाहिए हो, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी क्लियर दिस अप। एंजल्स प्लीज हेल्प मी आउट। मेरे जो व्यूअर्स हैं, जस्ट अ सेकेंड, मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनका BOD 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 या फिर 30 के बीच में आता है, मुझे प्लीज बताइए कि वो कैसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के सक्सेस को हासिल कर सके। व्हाट स्टेप शुड दे टेक टू अचीव सक्सेस एंड गेट आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन। Okay, the lovers, sorry, lovers नहीं, two of cups, this one, 4 of cups, okay, this one, 3 of swords, okay, and this one, 8 of cups, bottom of the deck, Knight of swords, okay। सो आप कैसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले एंड अचीव करें सक्सेस, राइट। सो सबसे पहली बात, अपने पास्ट को देखना बंद कीजिए, ओके। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। पास्ट के जो लॉस हैं, चाहे वो लव लाइफ से रिलेटेड हो, ठीक है, चाहे कितने भी लोगों ने आपको दुख क्यों ना दिया हो, चाहे कितने भी लोगों ने आपका यूज़ क्यों ना किया हो, आपको कहीं ना कहीं उन चीज़ों से बाहर निकलने की ज़रूरत है। एंड यूनिवर्स जो है, जो आपको ऑफर दे रहा है फॉर ग्रोथ, उसे आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप अपने लाइफ में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी जो चाहते हैं,
लेकिन जब कहीं ना कहीं यूनिवर्स जो है एक ऑफर भेजते हैं, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भेजते हैं आपकी लाइफ में, तो आप कहीं ना कहीं पास्ट के तकलीफ के कारण आप उसे कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं करते होंगे एंड आपकी लाइफ में ग्रोथ, स्टेबिलिटी, सक्सेस नहीं आ पाती होगी। ठीक है, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, अगर आप लव लाइफ को लेके इस रीडिंग को देख रहे हैं तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ये देख पा रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं एंजल्स जो हैं, ठीक है, एंजल्स जो है वो कहीं ना कहीं आपको एक प्यार का ऑफर देने का ट्राई कर रहे हैं, यानी कि कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में भेजने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं तैयार ही नहीं हैं। आप पास्ट पर्सन को ही अपना सोलमेट मानते हैं या पास्ट पर्सन के साथ ही आप यूनियन में होना चाहते हैं, जबकि वो पर्सन शायद सही ना हो आपके लिए। ओके, एंड जिस पर्सन ने आपका बहुत ज़्यादा दिल तोड़ा हो एंड कहीं ना कहीं आपको बीच मझधार पे छोड़ के वो भाग गए हों। ओके, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं ना, इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए, पास्ट के हार्ट ब्रेक से बाहर निकलिए, बिकॉज उस पर्सन ने या उस सिचुएशन ने आपको कभी भी क्लैरिटी नहीं दी है फ्यूचर की। ठीक है, जिसके कारण आपको हमेशा लगता रहता होगा कि इस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए या मतलब मूव ऑन कर लेना चाहिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप स्टक बैठे हैं। ओके, कहीं ना कहीं आप स्टक बैठे हैं उस पर्सन के साथ। आपके दिल को आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि आप इससे बाहर निकलिए। ओके, एंड अगर आप करियर एंड फाइनेंसेस को लेके इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत इस हिसाब से है कि अगर आपका कोई सोलमेट है, सपोज अगर आपकी शादी हो गई है या अगर आप मतलब आपका कोई मतलब रिलेशनशिप है, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं पार्टनरशिप करने की ज़रूरत है उस पर्सन के साथ। अब ये जो पार्टनरशिप है वो ज़रूरी नहीं कि आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के साथ ही करें, यानी कि ऐसा होता है ना कि बिजनेस खोल लिया अपने पार्टनर के साथ, या मतलब ये जो पार्टनर है वो आपके फ्यूचर स्पाउस या मतलब वुड बी हस्बैंड या वाइफ ही नहीं, ये जो पार्टनर है ये कोई भी पार्टनर हो सकते हैं, यानी कि बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, कोई मतलब जॉब पार्टनर हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, आपके एम्प्लॉयर हो सकते हैं, एम्प्लॉय हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आपको उनके सहायता से आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है, एंड देन जब आप बाहर निकलेंगे तो एंजल्स कहीं ना कहीं एक ऑफर जो है वो आपके टुवर्ड्स भेजेंगे। लेकिन ये याद रखिएगा कि जब एंजल्स ऑफर आपके टुवर्ड्स भेजे तो आपने पास्ट के लॉस, ग्रीड, डिससैटिस्फैक्शन को याद नहीं करना। आपके लाइफ में जो आपने गलत डिसीजंस लिए हैं अपनी लाइफ में एंड आपका दिल बहुत ज़्यादा टूट गया है, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि वो पास्ट था एंड वो एक टेम्पररी सिचुएशन थी। ज़रूरी नहीं है कि जो पास्ट में हुआ है वही कहीं ना कहीं वापस से दोहराया जाए। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के इन सारे स्टेप्स को फॉलो करने की ज़रूरत है। यानी कि सबसे पहला स्टेप जो है वो है कि आपको पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है, चाहे आप लव लाइफ से रिलेटेड इस रीडिंग को देख रहे हैं या फिर करियर एंड फाइनेंसेस से रिलेटेड। ठीक है, दूसरा ये कि आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखने की ज़रूरत है। तीसरा ये कि आपको अपने दिल के जो जख्म है उसे हील करने की ज़रूरत है एंड उसमें क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है कि आप चाहते क्या है आफ्टर ऑल इन योर लाइफ। ठीक है, यानी कि आपको अपने पास्ट के हर्ट से कहीं ना कहीं बाहर निकलने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पे एंजल्स आपको जो फोर्थ पॉइंट है वो ये कहना चाहते हैं कि आपको किसी पार्टनर की ज़रूरत है, चाहे वो लव लाइफ में हो, चाहे वो करियर एंड फाइनेंसेस में हो। एंड एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं फिफ्थ पॉइंट कि जो पास्ट में हुआ वो हो चुका है, वो टेम्पररी सिचुएशन थी। इसका ये मतलब नहीं कि आप छोड़ छाड़ के सब कुछ चले जाएं। ओके, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी लोग को ऐसा लगता होगा कि कुछ छोड़ छाड़ के चले जाएं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है एंड ना ही आपको ये चीज़ करनी चाहिए। ओके, यहाँ पे सिक्स्थ पॉइंट टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड अचीव सक्सेस इज कि आपको कहीं ना कहीं अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान देने की ज़रूरत है एंड कहीं ना कहीं जो आपकी लाइफ जो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे चल रही है ना, उसमें कहीं ना कहीं आपको स्पीड लाने की थोड़ी सी ज़रूरत है। ओके, यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आप ट्रैप सिचुएशन में बहुत ज़्यादा
फील करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं खुद के नए रास्तों को आपको अपनाने की ज़रूरत है, चाहे वो लव लाइफ में हो, चाहे वो करियर या फाइनेंसेस में हो। ओके, आई होप आई एम क्लियर। अब मैं यहाँ पे आपको ऑरेकल मैसेजेस के मैसेजेस भी दूंगी। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी क्लियर दिस अप। एंजल्स प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। क्या मैसेज है आपका ओवरऑल इनकी लाइफ के लिए, कैसे ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें एंड सक्सेस को हासिल करें। ओके, दिस वन एंड दिस वन। ओके, दिस वन ऑल्सो वॉन्ट्स टू कम आउट। पाइल 1 के लिए 2 मैसेजेस ही आए थे। सो बॉटम ऑफ द डेक में क्या आया है, रिकवरी। जैसा कि मैंने आपको कहा ही था कि आपको अपने पास्ट को छोड़ने की ज़रूरत है, अपने पास्ट के हर्ट से कहीं ना कहीं आपको निकलने की ज़रूरत है, आपको असर्टिव रहने की ज़रूरत है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपके सक्सेस एंड आपके कंफर्ट जोन से निकलने की चाबी आपके पास ही है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट नहीं कर पाते पूरी तरीके से एंड रिमेन पॉजिटिव, यानी कि आप पॉजिटिव नहीं रह पाते, ठीक है, ओवरऑल इन द लाइफ। ओके, इसलिए यहाँ पे एंजल्स आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि सबसे पहली बात कि आपको अपने दिल के हार्ट ब्रेक की रिकवरी करने की ज़रूरत है। एंजल से कम्युनिकेट कीजिए क्लियरली कि आप कहीं ना कहीं क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, एंड यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको असर्टिव रहने की ज़रूरत है। अगर आप अपने लाइफ में रंग जो है, जो बेरंग आपकी ज़िंदगी हो गई है, उसमें रंग भरना चाहते हैं तो कोई और नहीं, सिर्फ आप ही खुद को हेल्प कर सकते हैं। ओके, तो अपने भीतर की लाइट को पहचानिए एंड असर्टिव रहिए। जितना पॉजिटिव रहेंगे एंड ट्रस्ट करेंगे एंजल्स के ऊपर, उतना जल्दी आप रिकवर हो पाएंगे, ठीक है। अब ये जो गाइडेंस है वो सिर्फ और सिर्फ लव लाइफ की गाइडेंस है, ठीक है, यानी कि जो लोग आप अपनी लव लाइफ को लेके सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड। हैव फेथ का कार्ड वापस आ गया है, यानी कि पहले ट्रस्ट का कार्ड आया था एंड अब हैव फेथ का कार्ड आ गया है। द एंजल्स आर वर्किंग बिहाइंड द सीन to make this relationship flourish. Be optimistic. Keep in mind that you create your reality. You can't attract love with a negative mindset. तो जैसा कि मैंने कहा ही था कि आपको सबसे ज़्यादा अपने माइंडसेट के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, फेथफुल रहने की ज़रूरत है यूनिवर्स को लेके, फेथ रखने की ज़रूरत है यूनिवर्स को लेके एंड ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। एंड यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं आपको कि आपकी अगर लव लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो यूनिवर्स ज़रूर उसे ठीक करेंगे एंड वो करने का सोच भी रहे हैं। इनफैक्ट यूनिवर्स जो है वो प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे आपको ये दुख भरी सिचुएशन से उसे बाहर निकाला जाए। लेकिन ये याद रखिएगा कि यूनिवर्स जब ऑफर देना तो उसे स्वीकार ज़रूर कर लीजिएगा, वरना वापस से स्टक रह जाएंगे। ओके, अब मैं ये देखूंगी कि आपको क्या चीज़ को रिलीज करने की ज़रूरत है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए एंड अबंडेंस को अचीव करने के लिए। किस चीज़ को रिलीज करने की ज़रूरत है एंड किस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु लिफ्ट एंड सपोर्ट यू। यही कार्ड पाइल नंबर 1 के लिए भी आया था, यानी कि आपको कहीं ना कहीं अपने आप को उन लोगों से सराउंड करने की ज़रूरत है जो कि कहीं ना कहीं आपको डीमोटिवेट नहीं बल्कि मोटिवेट करते हैं लाइफ में, ठीक है। एंड यहाँ पे किस चीज़ को रिलीज करने की ज़रूरत है, ऐसा हो सकता है कि आप अपने इंस्टिंक्ट को, अपनी इंट्यूशन को सुनते ना हो, तो ये जो हरकत है ना आपकी, ये जो मतलब आप करते हैं, उसे कहीं ना कहीं आपको रिलीज करने की ज़रूरत है एंड अपनी इंट्यूशन एंड अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करने की ज़रूरत है। एंड व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन, यू नीड टू फोकस ऑन योर लव, यानी कि आपको अपने दिल को ओपन करने की ज़रूरत है एंड ये देखने की ज़रूरत है कि दुनिया में और भी लोग हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। स्पेशली उन लोग के लिए मैसेज आया है जो कि लव लाइफ में ब्रेकअप को या अपने एक्स से डील कर रहे हो या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से डील कर रहे हो, या जिन लोगों ने भी हार्ट ब्रेक सहा हो, चाहे वो लव लाइफ में हो, चाहे वो करियर या फाइनेंसेस में हो, ठीक है। प्लीज़ एंजल्स को एक बड़ा सा ग्रैटिट्यूड दे दीजिएगा, एंजल्स को ग्रैटिट्यूड बहुत पसंद है। ओके, आई विल टेक दिस अफर्मेशन फॉर यू।
courage. I am brave and face challenges with courage and confidence. अब देखिए बॉटम ऑफ द डेक में क्या आया है, ग्रैटिट्यूड. आई एम ग्रेटफुल फॉर द ब्लेसिंग्स एंड लेसन्स इन माई लाइफ. जैसा कि मैंने अभी ही कहा कि एंजल्स को ग्रैटिट्यूड बहुत ज़्यादा पसंद है, राइट? तो आपको कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड देने की भी ज़रूरत है एंजल्स को, एंड अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड को इम्प्लीमेंट करने की भी ज़रूरत है. एंड दूसरा ये कि आपको करेज जो वर्ड है, स्विच वर्ड है, उसके साथ काम करने की ज़रूरत है. एंड एफर्मेशन जो है वो आप ये बोलिए, आई एम ब्रेव, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा बहादुर हूँ. एंड फेस चैलेंजेस विद करेज, यानी कि मैं अपने लाइफ में सारे चैलेंजेस जो है वो विद करेज फेस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. एंड विद कॉन्फिडेंस, यानी कि ओवरऑल एंजल्स आपको ये एफर्मेशन देना चाहते हैं कि आपको ये कहने की ज़रूरत है कि आप अपनी ज़िंदगी में करेज एंड कॉन्फिडेंस के साथ, बोल्डनेस के साथ आप अपने लाइफ के सारे चैलेंजेस जो है वो उसे फेस करने के लिए तैयार है, एंड आप करते भी हैं. ठीक है, सो दिस वॉज अ क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग. आई होप यू लाइक दिस रीडिंग. कमेंट डाउन बिलो कि आपको रीडिंग कैसी लगी, एंड अगर आपके मन में कोई टॉपिक है तो कमेंट डाउन बिलो, मैं उसके ऊपर रीडिंग ज़रूर लाऊंगी. ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय.